कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छा हूँ, खैरियत हूँ। मैं तमाम सभी फ्रेंड लोग को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। थैंक यू सो मच। और माफ़ी चाहता हूँ मेरे वीडियो थोड़ा लेट में आ रहा है, इसके लिए थोड़ा कोई रीज़न की वजह से मेरे वीडियो थोड़ा आने में लेट हो रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कंप्यूटर रिलेटेड कुछ टिप और ट्रिक आपके सामने शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो पूरा के पूरा देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सामने शेयर करूँगा। बहुत लोग कंप्यूटर सीखते हैं, सिखाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं, टिप्स ऐसे होते हैं जो सभी को पता नहीं होता है। तो मैं जो कुछ जानता हूँ वो कुछ आपके सामने मैं शेयर करूँगा। और मैं और एक बार माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, इसलिए थोड़ा हिंदी मेरा कमज़ोर है, उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा। आप लोग इस वीडियो देखिए और इसका फ़ायदा लीजिए। सो हेलो, दिस इज़ रिजवान एंड यू आर चैनल टेक विजडम एपिसोड नंबर 8। जो ट्रिक है वो है यूज़र अकाउंट की पासवर्ड चेंज करना। दोस्तों बहुत लोग को मालूम है कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। अक्सर लोग जाएंगे, स्टार्ट में जाने के बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी में जाकर उसको पासवर्ड का चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टिप है दोस्तों जिसको आप अप्लाई करके अपने कंप्यूटर को पासवर्ड आप एग्जिस्टिंग पासवर्ड के डालने के अलावा भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं इसको। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कंप्यूटर ओपन करके रखा हुआ हूँ। तो देखते हैं आप बिना किसी पासवर्ड डाले बगैर आप कैसे अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को या यूज़र अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट मेनू में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है CMD। लिखने के बाद जो आपको फाइल दिखाई देगा उस फाइल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और चले जाना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्लिक करने के बाद इसमें जाना है आपको येस। तो यहाँ पे इस किस्म का एक विंडोज़ ओपन हो जाएगा। ये है कमांड प्रॉम्प्ट। आप इसको यहाँ के अलावा और एक प्रोसेस से ओपन कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एक्सेसरीज़ में क्लिक करना है। करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, यस कर दीजिएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता नहीं है कौन सा पासवर्ड दिया गया है कंप्यूटर में, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखना होगा आपको नेट स्पेस यूज़र। ओके, देने के बाद आपका प्रेस करना है एंटर। तो आपको जो भी यहाँ पे अकाउंट है, यूज़र अकाउंट यहाँ पर आपको शो करेगा। था मेरे लिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, रिजू, ठीक है ना, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। तो इसमें अगर हमको पासवर्ड देना है या फिर ऑलरेडी कोई पासवर्ड दिया गया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फिर से नेट स्पेस यूज़र स्पेस, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसका नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमारे पास है ये रिजू, ठीक है ना, आपको यहाँ पे डालना है रिजू। मेरे कंप्यूटर के लिए रिजू है यार, आपका कंप्यूटर तो आपका कंप्यूटर में जो नाम से आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट किया गया है वही नाम दीजिएगा आप। देने के बाद स्पेस दीजिएगा। तो सपोज़ यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड देना चाहता हूँ, पासवर्ड क्या दिया हुआ है हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैं कोई नया पासवर्ड देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सपोज़ एग्जाम्पल 1 2 3 दे देता हूँ। देने के बाद जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका काम हो गया है। तो आपको मैं अगर कंप्यूटर ऑफ करके दिखाऊंगा तो पासवर्ड दिखाए, लेकिन अभी कंप्यूटर ऑफ कर देता हूँ तो फिर आपका स्क्रीन रिकॉर्ड है ना वो आपका शो नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। या आप देख लीजिए करके, यहाँ पे कमांड चेंज हो चुका है, आप वहाँ पे पासवर्ड दे के ढूंढ सकते हैं। तो यही था पहले ट्रिक। ठीक है दोस्तों, टास्क मैनेजर का ओपन करना। अक्सर लोग अगर टास्क मैनेजर का ज़रूरत पड़ता है तो क्या करते हैं, स्टार्ट में जाता है, फिर सर्च बटन में उसको सर्च करके ढूंढ के निकालता है, या फिर टास्क मैनेजर जो है टास्क बार जो होता है उसमें जाकर राइट क्लिक करके उसको निकालना पड़ता है। लेकिन एक ट्रिक है दोस्तों जिसकी मदद से आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, कंट्रोल शिफ्ट
और इसके बटन एक साथ प्रेस अगर करते हैं तो आपका टास्क बार आपका स्क्रीन के सामने हाजिर हो जाता है। तीसरे नंबर ट्रिक पर दोस्तों, कई मरतब ऐसा होता है कि मेरे जो हम लोग का जो कंप्यूटर है उसमें कुछ कुछ वेबसाइट का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत पड़ता है, या फिर कोई बच्चे हैं या फिर घर पे कोई शरारत करता है, वो लोग ऐसे ऐसे कोई वेबसाइट खोल देते हैं जिसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे घर पे या फिर और मेरे से जो छोटे बच्चे हैं या फिर जिसके ऊपर आप गाइडेंस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि वो लोग कुछ अननोन सोर्स से आपको जो वेबसाइट को एक्सेस करने जा रहा है, तो अगर आपको पता हो कि ये सब वेबसाइट वो लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो आप उसको एक्सेस को बंद कर सकते हैं कंप्यूटर में। यानी कि आप जो वेबसाइट को आप एक्सेस करना नहीं चाहते उस वेबसाइट को आप अच्छी तरह ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई भी उसको ओपन करके एक्सेस ना कर पाए। अगर इंटरनेट कनेक्शन हो फिर भी वो उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि आप कोई इंडिविजुअल वेबसाइट को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसको कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाने का आप स्टार्ट में जाना होगा और यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर आपको टाइप करना है %WINDIR। ओके, फिर से परसेंटेज देना है, उसके बाद ऑब्लिक देना है /system32, उसके बाद में फिर से आपको स्लैश देना है, फिर लिखना है ड्राइवर, उसके बाद में फिर से स्पेस दे के लिखना होगा ETC। करने के बाद आपको प्रेस कर देना है एंटर। देखो एक विंडोज़ खुल गया। आप अगर इसमें अगर टाइप करने में दिक्कत हो तो आप और एक प्रोसेस से इसको ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपका क्या करना है, कंप्यूटर में जाना पड़ेगा आपको। जाने के बाद आपको जाना होगा सी ड्राइव, फिर से आपको जाना पड़ेगा विंडोज़, उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना होगा विंडोज़ system32, उसके बाद में आपको यहाँ जाना पड़ेगा ड्राइवर में, उसके बाद यहाँ से जाना होगा ETC। तो इतना अंदर जाने के बाद आपको ये फोल्डर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि होस्ट बोल के एक फाइल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस होस्ट में आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और ओपन कर देना है। करने के बाद यहाँ पे जो फाइल देगा इसको आपको सिलेक्ट करना है नोटपैड में। करने के बाद इसको ओके कीजिएगा, ये नोटपैड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे DNS जो नंबर दिया गया है यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप जिसको लॉक करना चाहते हैं यानी ब्लॉक करना चाहिए उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, इसको आप कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी, और फिर जाके यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चले जाइए। यहाँ पर आपको फिर से कर देना है पेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको सपोज़ हमको करना है फेसबुक का हमको ब्लॉक करना है, ठीक है। यहाँ पे देना है आपका facebook.com, ठीक है, एंटर। और फिर से आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना फिर से स्पेस देकर www.facebook.com। इसको करने के बाद इसी तरह आप जितना भी वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना चाहते हैं, सपोज आप गूगल को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ये नंबर देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसके अलावा आप गूगल को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप एंटर मारने के बाद फिर यहाँ पे 102, यहाँ पे जो 2 है 127.0.0.2 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद आप जो वेबसाइट का नाम दीजिएगा वो वेबसाइट देने के बाद उसको छोड़ दीजिएगा किसी तरह। उसके बाद उसका आपको फाइल में जाना है, इसको सेव कर देना है, बस यही काम हो गया आपको, ठीक है। अगर फिर से सेव करने में मांग रहा है इसको, आप डायरेक्टली इसको सेव कर दे सकते हैं, कंट्रोल-S कर दीजिए, डायरेक्ट ये सेव हो जाएगा। अगर ना हो तो आप पर्टिकुलर उसको होस्ट देकर आप इसको फिर से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट मांग रहा है, आप कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कर देने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको आप फिर से आप ओपन करेंगे, आप अगर इंटरनेट कनेक्ट करके आप फेसबुक या फिर दूसरा कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपका ओपन नहीं होगा। अगर फिर से आपको इसको अनब्लॉक करना है तो फिर से आप जो यहाँ पे टाइप किए हैं इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, करने के बाद इसको डिलीट कर दीजिएगा, फिर जैसे था उसी तरह इसको सेव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेव और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक करके रख सकते हैं, जो आपको ज़रूरत ना हो तो उसको आपको करके रख सकते हैं। टिप के बारे में कभी कभी होता है दोस्तों कि हमारे जो कंप्यूटर में जो फाइल होते हैं
हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये फाइल कोई दूसरे कंप्यूटर जाकर उसको एक्सेस करे, यानी मेरे कंप्यूटर में सिर्फ मेरी फाइल ही एक्सेस हो, किसी दूसरे के कंप्यूटर में वो एक्सेस ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए हमें कंप्यूटर में जो फाइल है उसको इनक्रप्शन करना पड़ता है दोस्तों। उसके लिए आपका कुछ सॉफ्टवेयर BitLocker जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ज़रूरी है, अगर ना हो तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का वो लेकिन आता है आपका इनक्रप्शन सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ना मेरे फाइल मेरे कंप्यूटर में सिर्फ एक्सेस हो, इसको अगर कोई कॉपी करके लेके जाता है दूसरे कंप्यूटर में तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इसे इनक्रप्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं फाइल को आप कैसे इनक्रप्शन कर सकते हैं, सो दैट नोबडी कैन एक्सेस योर फाइल इन डिफरेंट कंप्यूटर। लेट्स सी इट। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर में आ जाना है फिर से। तो आप देखिए, अब सपोज इसी फाइल को आप फिर मैं एग्जांपल स्वरूप लेना चाहूँगा। तो इस फाइल को अगर आप चाहते हैं कि मेरे फाइल या मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्यूटर में एक्सेस हो, अगर कोई पेन ड्राइव में ले जाकर दूसरे कोई कंप्यूटर में अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसके लिए इसको इनक्रप्ट करना पड़ता है। तो यही फाइल को मैं इनक्रप्ट करना चाहूँगा। तो राइट क्लिक कीजिए, करने के बाद आप चले जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, फिर से जाना आपका एडवांस, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इनक्रप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा, ठीक है ना। इसको आपको टिक देना है, फिर ओके कर देना है, फिर अप्लाई करना है, फिर ओके, फिर ओके। तो ये फाइल जो है इस मर्तबा इनक्रप्ट हो चुका है ये फाइल। अगर कोई इस शख्स ये फाइल को कोई कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर एक्सेस करना चाहता है तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग को बहुत काम आएगा। अगर आप इसको इनक्रप्शन आप फिर से आप दूर करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप जाइए, फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाइए, फिर आपको जाइए एडवांस में, और इनक्रप्ट डेटा कंटेंट इसको आप अनटिक कर दीजिए, ओके कीजिए, अप्लाई कीजिए, फिर से ओके कीजिए, फिर से ओके। तो फिर आपका फाइल जैसे था वैसे हो जाएगा, आप दूसरे कंप्यूटर में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। टिप के बारे में या ट्रिक के बारे में, कभी कभी आप देखे होंगे कि अगर कोई फाइल आप क्रिएट करते हैं, कोई फोल्डर आप कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं, तो न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3 के जैसे जैसे बढ़ते रहता है। जाहिर बात है, अगर उसका आप नाम चेंज करके रख सकते तो रख सकते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर मैं उस फाइल में कोई नाम ही ना दूँ, विदाउट नेम मेरे फाइल सिर्फ रहे, सिर्फ फोल्डर रहे लेकिन उसमें कोई नाम ना हो, तो ये कैसे करेंगे। तो इसका भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, आइए हम दिखाते हैं आपको इसको कैसे करना है। विदाउट नेम का आप फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसको। फोल्डर को बिना नाम के अलावा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाता हूँ, उसमें उसके बाद फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर 3 है। अगर जब भी आप इसको डिलीट करना चाहेंगे, डिलीट करने के बाद अगर बाहर में क्लिक करेंगे तो फिर से वो न्यू फोल्डर रह जाएगा, जब तक इसको रिनेम नहीं करेंगे। तो आपको अगर लगता है कि नहीं मैं इस फोल्डर में कोई नाम नहीं रहेगा, हमारा कोई भी नाम नहीं, तो इसको आप कर सकते हैं। कैसे, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, रीनेम में जाइए, इसको डिलीट करिए बैक स्पेस देकर। करने के बाद आपको प्रेस करना है ऑल्ट, ठीक है ना, ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने के बाद 255 यानी 255 प्रेस करना है। उसके बाद ऑल्ट को छोड़ देना है, उसके बाद पे एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे बिना कोई नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप इसको आजमा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई वेबसाइट एक्सेस करने जा रहे हैं तो वो ओपन नहीं होता है, यानी वो ब्लॉक होता है या फिर कोई रीजन की वजह से वो नहीं खुलता है। अगर आपका लगता है कि मेरे कंप्यूटर में ये सब वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप proxysite.com में जाएंगे और उसको ओपन करने के बाद आप जो वेबसाइट का एक्सेस करने जा रहे हैं उस वेबसाइट को वहाँ पे डालिएगा और सर्च कीजिएगा, तो आपको वेबसाइट वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो क्यों, ज़बरदस्त ट्रिक है ना, आजमा के देख लेते। कभी कभी ये भी होता है कि अगर मैं अपना कंप्यूटर में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स अगर रखना चाहता कंप्यूटर में, अगर मेरे अलावा कोई और भी कोई मेरे कंप्यूटर यूज़ करता है, या फिर आप लोग का कोई कंप्यूटर है जिसमें वन के अलावा यानी आपके अलावा दूसरे कोई भी कंप्यूटर एक्सेस करता है, तो आपको डर लगता है, कभी डर होता है कि मेरे पर्सनल फाइल का भी एक्सेस ना हो जाए या फिर डिलीट ना हो जाए, फिर कुछ ना हो जाए इसमें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने फाइल को हाइड भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे कीजिएगा, आइए हम दिखाते हैं आपको स्टेप बाई स्टेप। आइए दोस्तों, इस बार देखते हैं आप एक पर्टिकुलर फोल्डर को किस तरह हाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए पहले आपको कोई फ़ोल्डर चूज़ करना है जिस फोल्डर को आपको हाइड करना है। सपोज़ मान लीजिए ये YCTC का एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर का हमें हाइड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा आपको प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जनरल में क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में जाके जाना है आपको हिडन में, ठीक है। हिडन करने के बाद इसमें अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए,
आप फिर से ओके कीजिए। देखो ये पूरी हाइड हो गया है, ठीक है ना। फोल्डर यहीं पर है लेकिन वो हाइड हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई फोल्डर है। इसको आप फिर से वापस लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर से स्टार्ट में जाना है, फिर कंट्रोल पैनल में जाना है। उसके अलावा आपको जाना है फिर से अपेरेंट एंड पर्सनलाइजेशन में, फिर से आपको जाना है क्या, फोल्डर ऑप्शन में, ठीक है। जाने के बाद यहाँ आपको देखने मिलेगा व्यू एक ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा हिडन फाइल्स एंड फोल्डर है, ओके। तो यहाँ पे आपको डोंट शो दिया गया हुआ है, आपको अगर इसको आप सिलेक्ट करके रखते हैं तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। अगर देखना चाहते हैं तो आपको फिर से शो में जाना पड़ेगा, ठीक है। शो में जाने के बाद इसे अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। इसको फिर से आप रिमूव कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे YCTC आ चुका है फाइल। इसको अच्छी तरह देखने के लिए फिर से आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। आप जो हिडन में टिक दिए गए थे उसको आप रिमूव कीजिए और अप्लाई, ओके देन ओके कर दीजिए। देखो आपका फाइल एक फिर से वापस आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको फाइल को आपको रखना है विदाउट हाइड करके, यानी आपको हाइड नहीं रखना है लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपको फाइल को एक्सेस ना कर पाए, तो आप अपने फाइल को लॉक भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए आपके कंप्यूटर में WinRAR एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों आर्चिव फाइल के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो 64 वर्जन के डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपका 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका वर्सन का आपको विंडोज इंटरनेशनल लेना होगा। और भी से ज़्यादा नहीं दोस्तों, 2-2.5-3 MB का ये फाइल होता है। आप उसको इंस्टॉल कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या कीजिएगा, अगर जो फाइल को आप हाइड करना चाहते हो उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं ऐड टू आर्चिव ऑप्शन में। उसमें जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शन में एडवांस में जाना पड़ता है या फिर जनरल में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद वहाँ पे आपको पासवर्ड देने बोलेगा, आप वहाँ पे पासवर्ड एंट्री कीजिएगा और ओके कर देने के बाद आपका आर्चिव फाइल पासवर्ड में बदल जाएगा और उसको लॉक करके रख सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर में अच्छी तरह दिखाता हूँ कैसे इसको लॉक किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बार एक फाइल को आप कैसे लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी आप इंडिविजुअल फोल्डर को आप सिलेक्ट कीजिए। सपोज मान लीजिए इस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया, इसको ओपन करें, ये फाइल सब है, इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर लगता है कि इसे आप लॉक करके रखना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, उसका नाम है WinRAR सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। वो आप कंप्यूटर में डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। 32 बिट या 64 जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप उसको डाउनलोड कीजिए। तो सपोज़ इस फोल्डर का हमको करना है तो राइट क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे जाना है आपको ऐड टू आर्चिव ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कीजिए। करने के बाद इस तरह का एक विंडोज ओपन होगा, उसमें जाना पड़ेगा आपको सेट पासवर्ड में। यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक एक पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है ना। इसको कन्फर्म कीजिए। करने के बाद आप ओके कीजिए, फिर से आप ओके कीजिए। तो देखो यहाँ पे देखो RYCTC नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है, यही आपका लॉक फाइल है। आप चाहें तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको आप फिर से डिलीट कर, सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यस। अब देखिए ये फ़ोल्डर आपका लॉक किया हुआ है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है, करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, कोई भी फोल्डर आप खोलेंगे तो आप यहाँ आपको पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड दीजिए। देने के बाद ओके कीजिए, ये फोल्डर आपसे फिर से वापस खुल जाएगा। देखो यहाँ पे खुल गया, ठीक है, यहाँ पे आपका खुल गया। तो इसी तरह आप कोई भी फोल्डर को आप यहाँ से लॉक करके खोल सकते हैं। अगर आपको फिर लगता है कि नहीं हमें इसे पासवर्ड को आपको रिमूव करना पड़ेगा तो वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट फाइल में जाना पड़ेगा आपको। करने के बाद जहाँ पे आप रखना चाहते हो वहाँ पे आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ, फिर ओके कीजिए। जो पासवर्ड आपका दिया हुआ था वो पासवर्ड आप दीजिए और ओके कीजिए। देखो ये फाइल आपसे फिर से वापस आ चुका है, इसमें और पासवर्ड नहीं हुआ है। आप इसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये था पासवर्ड देकर लॉक फाइल लॉक करने का तरीका। वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस जितने भी मैं ट्रिक या टिप आपको बताया कंप्यूटर रिलेटेड, इसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा आपको ज़्यादा काम का लग रहा है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड जय हिंद।